सारी किताबें लेके आ गया, अब से पढ़ूंगा। अब से शुरू करूंगा। आपकी भी यही दिक्कत है, दुनिया भर की किताबें लेके आ गई, अब से पढ़ूंगा तब से पढ़ूंगा, किताबें आ गई। अगर आपको भी यही लगता है कि नहीं यार किताबें लाने से पढ़ाई होती है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़ाई होती है, और तुम दोनों भी आ जाओ, पढ़ लो। ये लो किताबें अपनी अपनी वापस। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। दुनिया भर की किताबें लेके आ गए हो तो ऐसे चलो आ जाओ। बात करते हैं किस तरीके से पढ़ाई होती है और किस तरीके से 2025 का एंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो क्या रणनीति हमारे पास में होनी चाहिए। पेन कॉपी लेके बैठना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो। और जो पहली बार आ रहे हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके आना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस टारगेट को हम गोल कर रहे हैं कि भाई हमारा गोल ये है, वो गोल हमारे सामने विजिबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसके बारे में एक कंप्लीट रोड मैप हमको बनाना चाहिए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जामिनेशन क्या पूछता है, कौन कौन से स्टडी सोर्स है। इन दोनों की तरह नहीं कि दुनिया भर की किताबें लेके आ गए, इसका कोई सेंस ही नहीं है। हमेशा स्टडी सोर्स को लिमिटेड रखो, क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में काम में आती है। और मैक्सिमम बच्चे जो सेलेक्ट नहीं होते वो यही गलती करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सारी चीजें बताने वाला हूं, तो शुरू करते हैं। चलिए, एचएससी बोर्ड के स्टेट टॉपर 2024 के राहुल गौड़ के, सभी जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो। 2024 के अंदर उन्होंने एचएससी बोर्ड को टॉप किया था। और जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कुछ दो ऐसी बातें बोली जो आपको सुनना बहुत जरूरी है अगर आप टारगेट कर रहे हैं एमएससीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए। अगर चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस हो तो उन दो बातों का खास तौर से ख्याल रखना पड़ेगा। देखते हैं कौन सी वो दो बातें हैं जो राहुल गॉडके ने फॉलो की थी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेके। सबसे पहले बात करें इनकी दो पॉइंट जो इनकी सक्सेस को है, वो है अंडरस्टैंड द सिलेबस। अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करिए। अगर आप अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड कर पाओगे तो आप मान के चलिए 40% चीजें आपने क्लियर कर ली है। हम अननेसेसरी विदाउट डायरेक्शन के नहीं भाग सकते। तो डायरेक्शन क्या है उसको समझने के लिए सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सिलेबस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप ये कर चुके हैं तो उसके बाद में उस सब्जेक्ट के अंदर अंडरस्टैंडिंग, उस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, उसके लिए चाहिए आपको प्रॉपर मेंटोरशिप। और उन्होंने उस बात के लिए बोला कि मैंने फोकस किया अपने मेंटोर पे। उन्होंने मुझे जो चीज़ बताई, उन्होंने ऑनलाइन स्टडी की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनके मेंटोर ने बताया बेटा आपको ये पढ़ना है, आपको वो पढ़ना है, इस सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है, इस सेगमेंट को आप स्किप कर सकते हो। उन्होंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और रिजल्ट आपके सामने है। रीजन कि जो आप भी आपका मेंटोर है वो आपसे कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसका भी सपना यही है कि आप अपनी लाइफ में बेहतर करो, बेहतर से बेहतर करो। और उन्होंने किया है, साबित किया ये चीज़। आप भी साबित कर सकते हैं। अब सबसे पहला इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये दोनों चीज़ें नहीं समझाऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि आपको अपने सिलेबस के साथ साथ अपने एग्जाम को कैसे अंडरस्टैंड करना है। एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए कि हम अगर तैयारी करने जा रहे हैं तो हमारे पास में 11 महीने हैं। हमारा सीटी जो एग्जाम है वो क्या है, कैसे क्या, उसमें सारी चीज़ें होती है ताकि हम एक डेडलाइन दे पाए खुद को कि हमको कब किसके लिए तैयार प्रिपेयर होना है, किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें। तो दो अलग अलग सेगमेंट के अंदर मैं ये वीडियो बनाऊंगा। पहला वीडियो जो हमारा डिस्कस होगा वो इस पॉइंट पे कि हम कैसे अंडरस्टैंड करें हमारे एग्जामिनेशन को, हमारे सिलेबस को। और नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उस पर मैं बात करूंगा कि कैसे आप एक मेंटोर पे, यानी कि जय अकेडमी पे फॉलो करें तो जय अकेडमी को, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें तो किसी अदर प्लेटफॉर्म पे कैसे फोकस करें, कैसे जज कर पाओगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि डायरेक्शन तो हर मेंटोर देगा, बट कैसे सही डायरेक्शन है वो जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी, आपको एक टॉपर बनाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले, उससे पहले आप जुड़ जाइए मेरे साथ में। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जिनसे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे मेरे खुद के व्हाट्सएप नंबर 8619850532, और अगर आप मेरे को कॉल करना चाह रहे हैं तो 9352188704 पे कॉल कर सकते हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाएगा हमारा कि आप मुझसे पूछ सकते हो भैया काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्या करूं मैं, एचएससी बोर्ड के सिलेबस से फोकस करूं या एनसीईआरटी पे फोकस करूं, सीईटी से बीएससी नर्सिंग कर सकता हूं या जीएनएम एएनएम भी कर सकता हूं, क्या सीईटी से कोई अदर ऑप्शंस भी हैं, क्या सीईटी के अलावा भी मैं बीएससी नर्सिंग के लिए कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इस तरीके के तमाम डाउट्स आपके, चाहे वो काउंसलिंग के हो या काउंसलिंग से पहले के हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपको यहाँ पे एचएससी बोर्ड के नोट्स, आपके सीटी के नोट्स, आपके क्विजेस, आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपके फॉर्मेट, परफॉर्मा, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड करवा दी जाती है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अभी तक जो बच्चे आ चुके हैं लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आगे बात करते हैं सीटी को लेके। सीटी का आपका जो एग्जाम है जिसे हम कहते हैं एमएच बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएच सीटी के नाम से भी इसको जाना जाता है और एमएच बीएससी नर्सिंग भी इसे कहा जाता है। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो सीटी सेल जो महाराष्ट्र की स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन होता है वही कंडक्ट करवाती है इसको। इसके अंदर बात करें तो आपका 4 साल का बीएससी नर्सिंग का ग्रेजुएशन कोर्स, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कोर्स। ये प्रोफेशनल कोर्स है, सिर्फ ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है। एग्जामिनेशन लेवल की बात करें तो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी आपका स्टेट ही कंडक्ट करवाता है। उसके बाद में एग्जाम की फ्रीक्वेंसी साल में सिर्फ एक बार होता है। 2023 में ये फर्स्ट टाइम हुआ, उससे पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता था, नीट से आपका एडमिशन होता था। अब बात करें एग्जाम का ड्यूरेशन तो करीब करीब आपके 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे
का टाइम पीरियड होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डील करूंगा, 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी कैसे हम 100 क्वेश्चंस को 90 मिनट्स में डील करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बात करें तो एचएससी बोर्ड से आपको 12th पास आउट होना चाहिए। उसके बाद में एग्रीगेटेड स्कोर, एग्रीगेटेड का मतलब क्या होगा, इंग्लिश भी साथ में शामिल है। आपका 50% स्कोर मिनिमम होना चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो यही स्कोर आपका 45 परसेंटाइल पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, कैसा एग्जामिनेशन एप्लीकेशन मोड होता है इसका, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। एग्जामिनेशन की डेट, ये जो डेटा है वो 2024 का है, लेकिन हम बात करें 2025 को लेके, तो अप्रोक्सीमेशन यही कहेगा कि एग्जामिनेशन जो है वो आपका कब होगा, मई के आसपास। तो मई में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का मोड ये भी ऑनलाइन होता है, यानी OMR पे एग्जाम नहीं होता। एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस बेस है, यानी कि आप डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा पे या फिर फीस देके डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ctcell.mahacet.org है। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के लिए बारे में बात करते हो तो ये 2024 के लिए है। 2025 में पॉसिबली हर साल ऑफिशियल वेबसाइट चेंज होती है। जैसे ही कोई नई ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करें क्या क्या इसके इवेंट्स। सबसे पहले क्या होता है, आपके फॉर्म स्टार्ट होते हैं, उसके बाद में आप फी पेमेंट कर पाएंगे, आपका एडमिट कार्ड आ पाएगा, और फिर आपकी एग्जाम की डेट आएगी, फिर आपका रिजल्ट आएगा, और फिर आपके काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होंगे। ये पूरा कैरिकुलम जो है वो हर साल का होता है, बट ये डेट मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि सीक्वेंस सही रहेगा, डेट्स 2025 में चेंज हो जाएगी। होगा कब से, मई से स्टार्ट होगा, जो आपका सितंबर तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा। आगे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन आपको क्लास 12 चाहिए, जैसा कि मैंने बताया आपको क्लास 12 में 45% मिनिमम मार्क्स चाहिए, किसमें, एचएससी बोर्ड के अंदर। यहां पे जब आप इसको स्कोर करोगे सीटी सेल के अंदर, तो एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम आपका 45% स्कोर होना चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो कम से कम आपकी 17 से 35 साल के बिटवीन एज होनी चाहिए। 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वालों को है, एसटी और एससी वालों को। नेशनलिटी यानी कि आप एनआरआई कोटा से नहीं होने चाहिए। डोमिसाइल स्टेट आपका महाराष्ट्र होना चाहिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म के आपके स्टेप्स हो गए, कैसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ये सारे सीक्वेंसेस आपको दे रखे हैं मैंने, इजीली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, वरना अननेसेसरी वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस क्या है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं, आप ओबीसी से आ रहे हैं, आप अनरिजर्व कैटेगरी यूआर से हैं, तो आपका फी जो चार्ज है 1000, एंड अदर आपके जो स्टेट रिजर्वेशन कोटा है उनके अंदर आपके 800 फीस है, यानी 800 आपकी फीस लगेगी। उसके बाद बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमको, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है जो सीटी सेल आपसे अपलोडिंग करवाती है, इन्हें एप्लीकेशन फॉर्म आपसे वेरीफाई करवाती है आपके काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर, जब आपका सीट अलॉटमेंट निकल जाता है आपके कैप राउंड्स में। तो यानी कि आपके 10th और 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, स्क्रीन सिग्नेचर, वैलिड ईमेल आईडी एंड नंबर, कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ आपका एक वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका बन चुका है उसकी वैलिडिटी उस टाइम ड्यूरेशन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप यूआर कैटेगरी में आ जाओगे। डोमिसाइल, महाराष्ट्र का डोमिसाइल आपका होना चाहिए। लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, इसी को हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। उसके बाद बात करें सीटी के अंदर एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है आपका। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 पूछे जाते हैं। टाइम अलॉटमेंट की बात करें, अभी जैसे मैंने बताया 90 मिनट मिलते हैं आपको। इन 100 क्वेश्चन को मैं डिवाइड कर सकता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश। हर एक सेगमेंट से 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके हो गए टोटल 100 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। मार्किंग स्कीम में आप देख पाओगे ईच करेक्ट क्वेश्चंस क्या है आपके 1 मार्क्स के, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, यानी नो नेगेटिव मार्किंग है आपकी, यानी आप गलत करने पे कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन में बात करें तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आएगा, वो है आपकी इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पूरा का पूरा पेपर होगा, यानी हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। तो ये तो रही बात हमारे क्वेश्चन पेपर को लेके। अब आगे बात करिए पूरा पेपर पैटर्न मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया हमने 20 क्वेश्चन, 5 सब्जेक्ट है आपके। काउंसलिंग के प्रोसेस में बात करें, जैसे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाता है तो आपकी काउंसलिंग के अंदर जो प्रोसेस है उसमें पहला होता है कैप राउंड फर्स्ट, दैन फिर कैप राउंड सेकेंड, उसके बाद में आपका होता है मॉपअप राउंड, ये फर्स्ट दैन सेकेंड, और फिर होते हैं आपके इंस्टीट्यूशन राउंड। इंस्टीट्यूशन राउंड में अगर सीटें रह जाती है तो आपका सेकंड राउंड हो सकता है, अदरवाइज सेकंड राउंड नहीं होगा। तो ये कुल मिला के 6 राउंड्स के अंदर आपकी काउंसलिंग होती है। जिनको फर्स्ट राउंड में मिल चुका है वो सेकंड में नहीं आ सकते, जिनको यहां नहीं मिला है वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा ये 4 राउंड तो जरूर होते हैं, कैप फर्स्ट सेकंड, मॉप फर्स्ट सेकंड। इंस्टीट्यूशन राउंड हो ये कोई जरूरी नहीं है। बाकी सारी डिटेल्स आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फीस ज़्यादा भी है
अच्छी इंस्टीट्यूशन है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी फैसिलिटीज है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे अच्छी एजुकेशन भी मिल जाती है। तो ये वो टॉप कॉलेजेस हैं जो मैंने रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप 2024 के अंदर चाह रहे हैं कि मेरे को कोई कॉलेज मिल जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं नागपुर, पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, इन सब पे कि कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। और अगर कोई आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए, आप जरूर बना दीजिए। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करूँगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रही। अब अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्ली कि तैयारी की जाए तो आपके लिए जय एकेडमी लेके आ चुकी है आपका संघर्ष 2.0 बैच। इस बैच के अंदर आपको पर्टिकुलर पूरे मैनर के अंदर पढ़ाया जाएगा, बट करना क्या उसके लिए, प्ले स्टोर पे जाके आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी बुक है। जो बच्चा महाराष्ट्र से रह के एम्स की तैयारी करना चाह रहा है तो एम्स के लिए पर्टिकुलर उसे एक बुक चाहिए कि एक फिजिकली बुक उसके पास होनी चाहिए जो उसकी तैयारी को करवाए बेहतर। इसमें 10 मॉक टेस्ट पेपर मैंने आपको दे रखे हैं, इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। बेस्ट रहेगा आपके लिए क्योंकि 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में 72 क्वेश्चन हमने इस बुक से गिराए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके सिलेक्शन के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। तो इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर दिए गए नंबर पे और एप्लीकेशन के साथ में। ये महाराष्ट्र का आपका बैच है संघर्ष 2.0 बैच, इसको ज्वाइन करिए। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती है आपकी यहाँ पे, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। एक बार आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा होने के बाद में आपका क्रैश कोर्स होगा, टेस्ट सीरीज होगी, रिवीजन नोट्स होंगे। इसके अलावा हर संडे आपके टेस्ट होते हैं और मंथ के एंडिंग पे आपका मेगा टेस्ट होता है जो हर बच्चे के लिए फ्री होता है। फ्री रखने का पर्पस क्या है कि अदर कोचिंग्स के बच्चे भी एंट्रेंस एग्जाम को देंगे तो आप खुद को जज कर पाओगे कि मेरी तैयारी किस लेवल की चल रही है। कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में बैचेस है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप चाहते हैं सीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2025 के अंदर 98.5% से ज़्यादा स्कोर करना, इसका मतलब सिलेक्शन लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी न्यू अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।